अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जंग बदर के बारे में जानेंगे। जंग बदर इस्लामी तारीख की सबसे पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। इनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँटें थी, जबकि इस जंग में कुफार की तादाद 1000 थी। उनके पास 100 घोड़े और 700 ऊँटें थी। फौज की तादाद हो या घोड़े की तादाद हो या ऊँट की तादाद हो, कुफार को हर तरह से बरतरी हासिल थी। जैसे कि मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि कुफार की तादाद 1000 थी। इसी तरीके से मुसलमान के पास सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े थे, जबकि कुफार के पास 100 घोड़े थे। और मुसलमानों के पास सिर्फ और सिर्फ 70 ऊँटें थी, जबकि कुफार के पास 700 ऊँटें थी। इस तरह कुफार हर लिहाज से बरतरी हासिल किए हुए थे। जंग बदर को जंग बदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बदर वो मकाम है जहां पर यह जंग हुई थी, तो इस जगह की तरफ मंसूब करके इस जंग को जंग बदर कहा जाता है। आइए अब बदर की मुबारजत को समझते हैं। पहले हम यह समझते हैं कि मुबारजत किसे कहते हैं। तो अरब का दस्तूर था कि जब भी वो जंग करते थे तो मैदान जंग में जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हो जाती थी तो घमासान की जंग शुरू होने से पहले एक तरफ से एक आदमी आता था और दूसरी तरफ से एक आदमी आता था और दोनों लड़ता था, यहाँ तक कि दोनों में से एक की मौत हो जाती थी। इसी तरीके से फिर एक आदमी आता था और दूसरी तरफ से दूसरा आदमी आता था और दोनों लड़ता था, यहाँ तक कि दोनों में से एक की मौत हो जाती थी। और इस तरह वो लोग 2-3 बार या 4-5 बार करते थे। यानी एक लाइन में कहा जाए तो अकेले की लड़ाई को मुबारजत कहते हैं। बदर की मुकाम पर जब दोनों तरफ की फौजें यानी कि मुसलमान और कुफार आमने सामने खड़े हो गए तो बदर की मुबारजत के लिए कुफार की तरफ से 3 लोग आगे आए। पहला उतबा बिन रबिया, दूसरा शैबा बिन रबिया और तीसरा वलीद बिन उतबा, यानी बाप, बेटा और भाई। बाप यानी उतबा, भाई यानी शैबा और बेटा यानी वलीद। इन तीनों ने मैदान में आते ही मुसलमान को ललकारा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला औस से 3 अंसारी सहाबी को इनके मुकाबले के लिए भेजे, औफ बिन हारिस, माउस बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो उन तीनों ने इन 3 सहाबा से लड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इनका कबीला जुदा जुदा था। वो कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे, जबकि ये अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कबीला औस से ताल्लुक रखते थे। उनके अंदर कबायली गुरूर और तकब्बुर इतना भरा हुआ था, उन लोगों ने साफ कह दिया अपने कबीले के लोगों से ही लड़ेंगे, बाकी से हम लड़ना ही नहीं चाहते। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उठो ए बनु हाशिम के जवानों। तब 3 लोग उनके मुकाबले के लिए आगे बढ़े। पहला हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, दूसरा हजरत अली बिन अबी तालिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, और तीसरा उबैदा बिन हारिस, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई ही थे। जब ये तीनों लोग उन तीनों के मुकाबले के लिए आगे आए तो उन तीनों ने कहा कि हाँ, अब हुई बराबरी की बात, अब हम तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों सहाबा कराम भी कबीला कुरैश से ही ताल्लुक रखते थे। लिहाजा अब बदर की मुबारजत शुरू होती है। बदर की मुबारजत को हजरत हमजा ने आगाज किया। हजरत हमजा ने जैसे ही शैबा पर वार किया, शैबा पहले ही हमले में मारा गया। हजरत हमजा का वार इतना मोहलिक और शदीद था कि शैबा संभल न सका और पहले ही हमले में उसका काम तमाम हो गया। और इस तरह पहला मुकाबला चंद लम्हों में ही खत्म हो गया। दूसरा मुकाबला हजरत अली और वलीद के दरमियान होता है। पहल तो वलीद ने की, लेकिन हजरत अली ने बड़ी तेजी से खुद को बचा लिया, और उसके बाद हजरत अली ने वलीद पर 2 वार किए और दूसरे ही वार में वलीद का भी काम तमाम हो गया। और इस तरह दूसरा मुकाबला भी चंद लम्हों में ही खत्म हो गया। तीसरा मुकाबला हजरत उबैदा और उतबा के दरमियान होता है। यह सबसे सख्त और देर तक चलने वाला मुकाबला रहा, क्योंकि दोनों उमर रसीदा थे, दोनों ने एक दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। इस दरमियान हजरत उबैदा की पिंडली कट जाती है, फिर भी वो गिरे नहीं और लड़ते रहे।
اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ جو اپنے اپنے مقابلے جیت چکے تھے دوڑ کر آگے بڑھے اور عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں خیمے میں لایا گیا، جہاں وہ چند دن کے بعد شہید ہو گئے۔ اور اس طرح جنگ بدر کے پہلے شہید ہونے والے صحابی کا نام حضرت عبیدہ بن حارث ہیں۔ ابھی ابھی جو قریش کے 3 سردار مارے گئے، یہ قریش کے بڑے ماہر اور جنگجو سردار مانے جاتے تھے۔ ان قریشیوں کو یہ گمان ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ 3 ہمارے جنگجو ان 3 صحابہ کرام کو ضرور بھی ضرور مار گرائیں گے، لیکن جب نتیجہ اس کا الٹا نظر آیا تو وہ نفسیاتی طور پر پست ہمت ہو گئے، ان کا دل بیٹھ گیا، اور گھماسان کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ ہار چکے تھے۔ ادھر مسلمانوں میں جوش ایمانی کی وجہ سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے، کیونکہ ان کا تینوں جنگجو کامیاب لوٹا تھا، 2 بالکل صحیح سالم اور 1 زخمی حالت میں آیا تھا۔ تو اس جوش ایمانی میں مسلمانوں کی طرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے، ادھر کفار میں غم کا بادل چھایا ہوا تھا اور وہ بوکھلا گئے تھے، اور بوکھلاہٹ کے عالم میں انہوں نے مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کر دیا اور گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ گھماسان کی جنگ کو انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں جانیں گے، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ فی امان اللہ۔